बिहार के चुनिंदा सरकारी शिक्षकों को नए साल में वेतन बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा। शिक्षा विभाग उन नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन बढ़ाएगा जिनका वेतन उनके जूनियर से कम हो गया है। ये बढ़ोतरी 2025 में लागू होगी और वेतन विसंगति को दूर करेगी। विभाग ने नियोजन इकाइयों को निर्देश जारी कर दिया है। वेतन में ये अंतर अप्रैल 2021 में 15% की बढ़ोतरी और नवंबर 2021 में पे मैट्रिक्स में बदलाव के बाद आया। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। कई शिक्षकों ने शिकायत की थी कि उनका वेतन उनके कनिष्ठ सहयोगियों से कम है। इन वेतन विसंगति को दूर करने के लिए विभाग ने 2025 में वेतन वृद्धि की योजना बनाई। यह बढ़ोतरी उन शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों पर लागू होगी जिनका मूल वेतन उनके जूनियर से कम हो गया है। इससे सभी का मूल वेतन उनके पद और अनुभव के अनुसार समान स्तर पर आ जाएगा। विभाग ने इस संबंध में नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष और सचिवों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया कि अप्रैल 2021 में वेतन में 15% की वृद्धि और नवंबर 2021 में पे मैट्रिक्स में बदलाव के बाद तो शिक्षकों का वेतन उनके जूनियर से कम हो गया। इस विसंगति को दूर करने के लिए विभाग ने ये कदम उठाया है। शिक्षकों को 2025 में काफी ज्यादा खुशी मिलने वाली और एक खुशी की लहर शिक्षकों में आएगी। कई जिलों से शिक्षकों की शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने इस समस्या का समाधान निकाला है। एक अधिकारी ने बताया कि कई शिक्षक परेशान थे कि उनका मूल वेतन उनके जूनियर से कम है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने आवश्यक कार्रवाई करने का फैसला लिया। ये सुनिश्चित करेगा कि सभी शिक्षक को उनके अनुभव और पद के अनुसार उचित वेतन मिले और किसी का भी जो वेतन है उनके जूनियर से कम ना हो। अब इन शिक्षकों को जो है काफी ज्यादा इन पर ध्यान दिया गया। बिहार सरकार ने हाल ही में शिक्षकों के लिए नई नियमावली लागू की है। इसके तहत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आयोजित होने वाली क्षमता परीक्षा पास करने के लिए जब 5 मौके मिलेंगे, केवल 3 मौके दिए जाते थे और अब नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले कर्मियों को अपना मौजूदा स्कूल में ही योगदान देना होगा। ये नई नियमावली शिक्षकों के लिए कई तरीके से फायदेमंद साबित होगी। अब 2025 में शिक्षकों के लिए बहुत खुशी होने वाली है। पहला तो सैलरी और दूसरा नियोजित शिक्षकों को लेकर जिस तरीके से सरकार एक नई नियमावली लाई है इसको लेके। अब देखिए, शिक्षा विभाग में शिक्षक काफी जल्दी नाराज हो जाते हैं अगर उनके मनचाहा कोई काम नहीं हो, लेकिन सरकार अब इन सभी बातों पर ध्यान दे रही है और शिक्षकों को नाराज होने का मौका नहीं दे रही है। आप कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो सरकार भी ये चाह रही है कि शिक्षक हमसे रूठे ना, क्योंकि नीतीश सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तिरहुत में आप देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में इसकी चर्चा हो रही थी कि शिक्षकों का एक बड़ा संघ सीएम नीतीश से नाराज है। इस कारण से जो निर्दलीय प्रत्याशी को वहां पर जिता दिए गए उनको बर्खास्त किया गया था और सभी शिक्षकों का वोट उनको चला गया। एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, इसलिए नीतीश सरकार शिक्षकों को कोई भी कठिनाई ना हो, शिक्षक तुरंत सड़क पर आ जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हो तो। लेकिन अब इन सब मामलों पर सीएम नीतीश जो है शिक्षकों पर काफी ध्यान देते हैं और ये सोचते हैं कि शिक्षकों को कोई दिक्कत ना हो। वहीं शिक्षा विभाग की बात करें तो अभी डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव है, वो भी ये चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में कोई लापरवाही ना हो, चाहे वो अटेंडेंस शिक्षकों के लेकर हो या बच्चों को लेकर हो। कई शिक्षक फर्जीवाड़ा भी करते हैं, लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ के नजरों से बचना मुश्किल है। वो हर शिक्षक पर कड़ी नजर रखते हैं और देखते हैं कि शिक्षा विभाग में कोई लापरवाही नहीं हो रही। आए दिन नई फरमान निकालते हैं और अगर उनको लगा कि शिक्षक जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो निलंबित करने में उनको समय नहीं लगता है। वहीं शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए आए दिन नए रूल्स रेगुलेशन निकलते हैं। तो अब शिक्षकों के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आई। बता दिया हमने आपको कि जिस तरीके से अब सैलरी में जो है अब वो बदलाव हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ शिक्षकों का ये शिकायत है कि उनके जूनियर से भी उनका सैलरी कम है। लेकिन अब सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे रही है और शिक्षकों को नीतीश कुमार नाराज नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर के इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, राय रखिए। बहुत बहुत